हेलो, मैं आपका दोस्त नीतीश चौहान, जिला बेतिया, बिहार से। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग सम्मिश्र संख्या के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था कि पार्ट 1 में थोड़ा क्लास मैंने दिया था और उसमें कुछ मैंने बताया था। इस सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ये पढ़ना चाहेंगे उसके जस्ट अगले स्टेप में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको क्या बता दिए थे, आई के बारे में कुछ बताए थे। आई के बारे में कुछ बताए थे, बहुत कुछ बताए होंगे। तो आई के बारे में ये बताएं कि आई स्क्वायर का मान क्या होता था। आई स्क्वायर का मान -1 होता था। आई का क्यू का मान -i होता था और आई के पावर 4 का मान 1 होता था। इस फॉर्मूले को आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आई का क्यू -i और आई का पावर 4 इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का रूप बनाया था। आई के पावर 4n, आई के पावर 4n + 1, आई के पावर 4n + 2, आई के पावर 4n + 3। और इस रूप से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी रूप में ढालकर हम क्या कर देते थे, बना देते थे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका आ जाए 1/i के पावर कितना, मान लीजिए 14 आ जाए, कितना आ जाए 14। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, मान ज्ञात करें तो हम 1/i के पावर 4n के रूप में तोड़ेंगे तो 4 3 जा 12, जैसे 4 × 3 + 2 लिख सकते हैं। 4 3 12 और 2 14। अब देखिए यहाँ पे आई के 1/1/i के पावर 12 × i के पावर 2 हो जाएगा। और आई के पावर 4 का मान कितना आता था, आई के पावर 4n का मान कितना आता था जी, 1 आता था। तो यहाँ पर वो 1/1 × आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1 और माइनस ऊपर चला जाएगा। फाइनली अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, -1 आंसर। नहीं आया समझ में ना। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, -1 आंसर। दूसरे क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अगर दे दे आपको 1/i के पावर 48 दे दी, कितना दे दे 48 दे दे, और इसका मान ज्ञात करना है तो इसको 4 के रूप में तोड़िए। आई के पावर 12 चौके 48, देखिए डायरेक्ट टूट गया। जब डायरेक्ट टूट गया तो डायरेक्ट हम इसका मान लिख सकते हैं। इसका मान 1 होता है, 1/1 = 1। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन 1/1 कहेंगे क्या, लेके क्या लेते हैं, कुछ भी लीजिए ना उससे आ जाता है। 5 ले लेते हैं, 5 आई के पावर, यहाँ क्या लें, अरे कुछ भी लीजिए, 99 ही लेने लीजिए, 100 लेने लीजिए, आई के पावर 500 ले लीजिए ना, कुछ भी लीजिए ना, उससे फर्क पड़ जाता है। अब देखिए इसको 4n के रूप में तोड़ेंगे, 5 ऊपर है तो 5। अब आई के पावर 4n के रूप में तोड़ेंगे तो देख लीजिए कितना मरतबे में टूटेगा। ये यहाँ पर हम मिला सकते हैं, 4 दूने 8 और 4 चौके 16, 3 24 चौके 86, 4 चौके 16 और 4 दूना 8 है 1 9, 24 चौके 96 और 3 99। तो आई के पावर 14 × 24 इंटू प्लस दे देते हैं +3, 24 × 4 = 96 + 3 99 हो गया। देखिए 4n के रूप में हो गया तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5/i के पावर 4n × 24 इंटू आई का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5/ इसका मान हो जाएगा 1, आई का होल क्यूब का मान देखिए ना, यहाँ पर -i दिया है तो -i दे देंगे चुपचाप। यहाँ देखिए 5/-i, नीचे i नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए दूसरे फॉर्म में 5/i हो गया, इसको हर का परमीकरण करेंगे, i ऊपर गुना तो हो जाएगा ऊपर -5i और नीचे हो जाएगा i का स्क्वायर। i का स्क्वायर का मान i के स्क्वायर का मान -1, माइनस से माइनस कट गई, फाइनली 5i इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आई के फॉर्म को जानने के बाद, आई के सूत्रों को जानने के बाद इस फॉर्म में आए हुए क्वेश्चन को हम बनाते हैं और बना सकते हैं। इसलिए हमारे पास आई का स्क्वायर, आई के पावर होल की और आई के पावर 4
और i के पावर 4n प्लस i के पावर 4n प्लस 2 और i के पावर 4n प्लस 1 और i के पावर 4n प्लस 3 का फॉर्मूला मिल गया है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हर का परिमेय नहीं जानते हैं? 9th में पढ़े होंगे, याद कीजिए, जहिया पढ़ाए होंगे सर हर का परिमेयकरण। इसलिए हर के परिमेयकरण करके इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं और बना लेते हैं। आई होप आप लोग जिस भी इंडिया के किसी भी प्रकाशन को आप उठाएंगे और इस तरह के टाइप को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बहकने नहीं जाएगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करते हैं, हम आपको बता दिए थे। और x प्लस आई इंटू वाई के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया जाता था? परिभाषित किया जाता था। सुनिए, वैसी संख्याएं जिसे x प्लस आई इंटू वाई के फॉर्म में लिखा जाए तथा x और y कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। समझ में? तो इस तरह के रूप को लिखने वाली संख्या को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसके परिभाषा के रूप में कहेंगे ना, हमको परिभाषा बताइए, लीजिए ना, वैसी संख्या जिसे x प्लस आई इंटू वाई के फॉर्म में लिखा जाए जहां x और y कोई वास्तविक संख्या हो तथा i का मान नहीं जानते हैं, रूट अंदर i का मान रूट अंदर -1, i का मान रूट अंदर -1। तो इस तरह के संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। इस तरह के संख्याओं को क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। अब देखिए, i का मान आपने पढ़ा था रूट अंदर -1। इसी फॉर्म में अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो इसी फॉर्म में तोड़कर और उसको लिख देंगे। कैसे बताइए ना? देखिए इधर कहेगा, आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, रूट अंदर -5 मल्टीप्लाई रूट अंदर -5, इसका मान क्या होगा? अरे बबुआ सुनिए तो क्या होगा। अब देखिए माइनस में है रूट के अंदर में, तो मान लीजिए रूट के अंदर में -5 है तो इसको रूट के अंदर 5 अब मल्टीप्लाई रूट के अंदर -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी। फिर रूट के अंदर जाएगा तो फिर -5 न होगा। अब देखिए √5 का मतलब √5 और रूट अंदर -1 का मतलब क्या है? i है, तो यहाँ i हो जाएगा। दैट मीन्स रूट अंदर 5 इंटू i आंसर हो गया। दैट मीन्स अगर रूट के अंदर किसी भी संख्या के साथ माइनस लगा है तो उस संख्या को, उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि i का मान रूट अंदर -1 होता है, इसलिए इस फॉर्म में लाकर हम उसको आंसर लिख लेंगे। एक वैरायटी का और क्वेश्चन आपको मिल सकता है, कहेगा ऐसे, रूट अंदर -2 मल्टीप्लाई रूट अंदर 2 का मान कितना होगा? अरे बबुआ हम नहीं जानते हैं कि रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर -1 इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो रूट अंडर 2 अब मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 लिखेंगे तो उसका मान हो जाएगा i, अब मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब देखिए गुना में हो गया, √2 और √2 हो जाएगा 2, अब पहले से i था तो 2i हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता है, तो इस फॉर्म में तोड़कर क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब z को कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई इंटू वाई के फॉर्म में जब लिख दिया गया ना, तो इसमें जानते हैं दो बातें समझना जरूरी हो गया, दो फैक्ट इसमें आ गया। एक का आ गया प्योरली रियल नंबर, कौन? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक आ गया प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे बोला गया रियल पार्ट, इसे क्या बोला गया? रियल पार्ट, और इसे बोला गया इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इसे क्या इमेजिनरी पार्ट बोला गया? ए भाई आई क्या है? आई क्या है जी? आई का मान रूट अंदर -1 होता है। जिस रूट के अंदर अगर कोई संख्या के साथ माइनस रहता है क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर न होता है। इसलिए आई इसके साथ लगा है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट। आई बेचारे स्वतंत्र हैं, कोई संख्या है, कोई संख्या का डिफिनेशन से नहीं पता चला है कि x और y, जहां x और y कोई वास्तविक संख्या है तो डिफिनेशन से चिल्ला रहे हैं। अब और ये अलग के बात है कि y वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ अवास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ये अवास्तविक इमेजिनरी पार्ट होता है। देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट होता है और ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है।
तो आई के गुणांक को इमेजिनरी पार्ट और स्वतंत्र आई के गुणांक को रियल पार्ट कहा जाता है। ये बात हमको समझ आ गया। अब देखिए, अब कहेगा इसी में दूसरे स्टेप में समझाने के लिए कहेगा प्योरली, प्योरली रियल पार्ट और प्योरली, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं आखिर में प्योरली रियल पार्ट और प्योरली इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। तब देखिए, अब कहा जाए प्योरली नहीं बोलते ना, साफ प्योर होना चाहिए। और प्योर कैसे होगा? अगर मान लीजिए कहें कि प्योरली रियल पार्ट कैसे होगा, तो प्योरली रियल पार्ट तो तब न होगा जब ये बेचारे इमेजिनरी पार्ट नहीं होंगे। अब मान लीजिए क्या, और मान लीजिए चावल है, क्या है? चावल है। मान लीजिए चावल है, उसमें कंकड़ भी है, तो चावल में कंकड़ है तो शुद्ध चावल हुआ? नहीं ना हुआ। और शुद्ध चावल बनाना होगा तो कंकड़ को निकालना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर शुद्ध अगर वास्तविक संख्या बताना है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट बैठा है। जिस तरह शुद्ध चावल बताने के लिए उसमें को कंकड़ निकालना पड़ा, उसी तरह शुद्ध वास्तविक संख्या बताने के लिए इसमें इमेजिनरी पार्ट को निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर उसमें पूछा जाता है बताइए शुद्ध कंकड़, और शुद्ध कंकड़ तब न होता है जब चावल को पूरा ही निकाल देते। उसी प्रकार अगर बोला जाए शुद्ध इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इसमें के रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, रियल पार्ट खत्म होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर में क्या बोल रहे हैं, प्योरली रियल पार्ट और प्योरली इमेजिनरी पार्ट। अगर आपको प्योरली रियल पार्ट चाहिए, अगर आपको प्योरली है, किधर गया जी, अगर आपको प्योरली रियल जेड चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आई इंटू आई। अगर ये चाहिए तो आपको आई इंटू वाई का मान क्या होना चाहिए, 0 देना पड़ेगा। अगर आई इंटू वाई का मान 0 होगा अर्थात आई इंटू वाई का मान कुछ होगबे नहीं करेगा, तो यही ना बचेगा। जब यही केवल एक बचेगा तो क्या होगा, सुधे ना होगा जी, सुधे न बा। जब चावल में से कंकड़ निकल जाएगा तो खाली चावले न बचेगा, और जब खाली चावल बचेगा तो शुद्ध चावल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर प्योरली इमेजिनरी का बात किया जाए, प्योरली इमेजिनरी का बात करें तो रियल पार्ट का मानवा है ना, वो शून्य होना चाहिए। रियल पार्ट का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब देखिए कहें कि अगर प्योरली रियल जेड का मान अगर बताऊं, जैसे मान लीजिए 3 + 0 इंटू आई होना चाहिए। देखिए आई का गुणा क्या है जी, शून्य है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट दिखाना है तो इमेजिनरी पार्ट दिखाने के लिए एक्स का मान क्या होना चाहिए, एक्स का मान 0 होना चाहिए, इसलिए 0 + 3 इंटू आई। अर्थात अगर इमेजिनरी को शुद्ध दिखाना है तो एक्स का मान 0 कर दीजिए, अगर रियल को शुद्ध दिखाना है तो इमेजिनरी का पार्ट क्या कर दीजिए, शुद्ध दिखा दीजिए। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा कि आखिर में प्योरली रियल पार्ट का होता है और प्योरली इमेजिनरी पार्ट का होता है। अर्थात प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो पढ़ लिए ना, पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना तब तक कितना थ्योरी बता दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिमाग जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक उसको कहाँ समझ आएगा। अब देखिए मान लीजिए 3 + 2i लिख दिए, 3 + 2i लिख दिए। अगर हम पूछे कि बताइए इसमें रियल पार्ट, क्वेश्चन में कहेगा कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के रियल पार्ट लिखिए अलग, इमेजिनरी पार्ट लिखिए अलग। तो रियल पार्ट में 3 लिखेंगे या इमेजिनरी पार्ट में 2i लिखेंगे, लिखे देना। और कभी कभी ऐसा कहता है कि इसको शुद्ध रियल पार्ट में लिखिए और शुद्ध इमेजिनरी पार्ट में लिखिए, तो उसमें उस क्वेश्चन के अनुसार x के मान को 0 करना पड़ेगा तो इमेजिनरी हो जाएगा शुद्ध, और इमेजिनरी को 0 करेंगे तो रियल हो जाएगा मेरा शुद्ध। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए अब होता क्या है, मैंने ये क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया, जैसे 2 + 3i लिए तो इसको रियल पार्ट बोल दिए और इसको इमेजिनरी पार्ट बोल दिए। यदि इसको हम 0 वैल्यू दे दें और केवल 3i लिखें तो ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी पार्ट। यदि फिर हम इसको 0 ले लें और इसको कुछ लिख दें तो i का गुणांक 0 हो गया, तो ये हो गया शुद्ध रियल पार्ट, और इसको 0 करते तो हो जाता शुद्ध इमेजिनरी पार्ट। ये तो बात समझ आ गया। अगर मैं केवल कोई भी वास्तविक संख्या लिख दूं, बताइए कि 2 कौन है, तो कहेंगे रे बाबा
इसमें तुमको नहीं दिख रहा है कि आई का गुणांक 0 है तो 2 एक प्योरली रियल पार्ट है, चाहे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये तो बात समझ आ गया। तब कोई कहेगा अच्छा बड़ा बताने वाला है, तो बताएगा जीरो के बारे में क्या है? जीरो के बारे में लफड़ा है, थोड़ा देख लीजिए, एक धारा में मत तोड़ लीजिए। जीरो के बारे में लफड़ा कैसे है, इसे मान लीजिए जीरो दे दिया गया, तो सब कोई जानता है कि जीरो एक पूर्ण संख्या के समूह है। आज जब जीरो एक पूर्ण संख्या का समूह है तो आपको पता नहीं कि पूर्ण संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, तो शून्य एक क्या है? वास्तविक संख्या है। शून्य क्या है जी? वास्तविक संख्या, ये समझ आ गया। लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 0 प्लस 0 इंटू आई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब देखिए तो यहाँ रियल पार्ट 0 हो गया है, रियल पार्ट 0 हो गया। जब रियल पार्ट 0 हो गया तो ये नहीं कह सकते हैं कि 0 क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब रियल पार्ट 0 तो ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तब क्या गया? उगे है 0, आई नहीं है 0, तो ठीक है, इसको बताने के लिए इसको 0 मान लेते हैं, इसको बताने के लिए इसको 0 मान लेते हैं, तो इसको भी क्या लिख देंगे? प्योरली रियल जेड, प्योरली रियल जेड मान लेंगे। तो देखिए 0 जो है ना वो प्योरली रियल जेड भी है, वास्तविक संख्या भी है, अशुद्ध वास्तविक संख्या भी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार। लेकिन 0 को जब इसमें कन्वर्ट किए तो 0 जो है ना वो केवल और केवल प्योरली इमेजिनरी होगा। नहीं समझे? केवल शुद्ध अवास्तविक संख्या होगा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन से। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप में पूछा जाए कि 0 क्या है तो वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? रियल नंबर। उसको 0 को, आप 0 को इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते हैं सरकार, क्योंकि ये 0 पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या कभी भी अवास्तविक संख्या नहीं हो सकता है। भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन से प्योरली इमेजिनरी बन गया, लेकिन हकीकत में कहिए तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर ही बनकर रह जाएंगे यहीं तक। लेकिन उससे आगे ये नहीं कि जो संख्या ये प्योरली इमेजिनरी नंबर बन गया, उसमें देखते थे कि जो संख्या प्योरली इमेजिनरी नंबर बनता था वो अवास्तविक संख्या होता था। लेकिन शून्य देखिए, ये बेचारे प्योरली रियल जेड भी है और प्योरली आईएम जेड भी है, अर्थात इमेजिनरी नंबर में है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तोड़े हैं तो। लेकिन जब शून्य को अलग से देखा जाए, अलग से इसको तुलना किया जाए, तो शून्य एक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होता है, अर्थात रियल नंबर होता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि रियल एक इमेजिनरी नंबर है इसके अनुसार। आज समझ में? भले ही शून्य एक प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, लेकिन शून्य एक इमेजिनरी नंबर नहीं बन सकता है। आई होप शून्य के बारे में आप लोग क्या होंगे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अलजेब्रा का जोड़, गुना, घटाव और भागा पिछले 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। 9th क्लास में 6, 7, 8 पीछे ही पढ़ना है अलजेब्रा का जोड़ घटाव। तो अगर अलजेब्रा का जोड़ घटाव जानते हैं ना, तो समझिए कि अलजेब्रा की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जोड़, घटाव, गुना, भागा होता है। वहां जैसे मान लीजिए आप जानते हैं अलजेब्रा में x को x के साथ जोड़ा जाता है, y को y के साथ जोड़ा जाता है और z को z के साथ जोड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़, घटाव, गुने, भागे में रियल पार्ट को रियल पार्ट की तरफ जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की तरफ जोड़ेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए जोड़ समझ लेते हैं। तुम चल क्यों नहीं रहा है यार? अब देखिए जोड़ में कैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर अलजेब्रा में पढ़ते थे x + 2y प्लस 3x + 4y, तो जोड़ते थे, इसको जोड़ते थे तो x वाले पार्ट को x के साथ, y वाले साथ y को y के साथ, तो 3 गो x है, 1 गो x, 4 गो x, 4x, अब प्लस 2 गो y है, 4 गो y, 6y। इस तरह आप जोड़ देते थे। चाहते तो इसमें आंसर मिलाने के लिए कॉमन भी खींचते थे। ठीक उसी प्रकार उसको भी जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 2 गो z को जोड़ना है, एक z1 है या कोई z2 है, जुड़ेगा तो कोई zn आएगा जी। 2 सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक सम्मिश्र संख्या आएगा। ये तो बाकी गुणधर्म का बात है, गुणधर्म पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन यहाँ जोड़ सीखना है तो पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 + 2y प्लस 2 + 4 × i, अब इसको जोड़ना है
इसका रियल पार्ट 2, इसका रियल पार्ट 3 जोड़ेंगे तो 3 गो 2 गो 5 गो प्लस है तो प्लस, और 2 गो आई 4 गो आई 6 गो आई आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ सीख गए, पहाड़ है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर आई के बारे में जान गए तो ये जोड़ना पहाड़ है। आई होप आप जोड़ सीख गए होंगे। अब देखिए घटाव, अरे जी इस तरह जोड़ बना उसी तरह घटाव बनेगा। मान लीजिए अगर 2 + 3 आई है, ठीक है, अब माइनस यहाँ आई इंटू मान लीजिए कुछ नहीं है, अब -5 है। कहेगा ये उल्टा पुल्टा कैसे लिख दिए ए बबुआ। x + i इंटू वाई लिख सकते हैं तो क्या i इंटू वाई प्लस एक्स नहीं लिख सकते, दोनों में कोनो अंतर है नहीं ना है। ठीक उसी पर वहां उल्टा लिखा गया है, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा भी रहता है, उसे सीधा समझना होता है माइंड से। अब देखिए 2 अपने जगह पर, 3i अपने जगह पर, अब माइनस से गुना कर देंगे i हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस 5 और 2 7, और 3i में से 1 आई गई तो क गो आई 2 गो आई आंसर। घटाव सीख गए, घटाव इसी तरह बनेगा। घटाव आप सीख गए। अब देखिए गुना, अब गुना पढ़ लेते हैं कि आखिर में गुना कैसे बनेगा, गुना कैसे बनेगा। देखिए गुना कैसे बनेगा इसको हम सीख लेते हैं। जिस प्रकार अलजेब्रा में आप लोग ने x + 3 इंटू x - 2 को गुना करना सीखा होगा,